बाबा हमें कहते हैं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ड्रामा में नोंद है, लेकिन प्रारब्ध पाने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। तो जब बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ भी ड्रामा में नोंद है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पुरुषार्थ कोई हमसे करा लेगा या आप पे ही पुरुषार्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं। पुरुषार्थ ड्रामा में नोंद है मतलब क्या? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम समझते पुरुषार्थ भी ड्रामा में नोंद है, तो समझते हैं कि अब पुरुषार्थ जब ड्रामा में है तो ड्रामा पुरुषार्थ करा लेगा, है ना। तो हमें कुछ करना नहीं है, समझ आ रहे ना, ये इंटरप्रिटेशन होता है। तो पुरुषार्थ ड्रामा में नोंद है, इसका अर्थ होता है कि ड्रामा अनुसार हमें पुरुषार्थ करने की समझ और अपॉर्चुनिटी मिलती है। जिसके ड्रामा में पुरुषार्थ नहीं है, उसको ना तो समझ आता है क्या पुरुषार्थ करना है, और ना ही उसको कोई पुरुषार्थ के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे अब मैं कहूँ कि प्यास बुझना मेरे ड्रामा में नोंद है, तो इसका मतलब मेरे सामने ग्लास में पानी रखा है, ये मेरा ड्रामा है, लेकिन उसे उठाकर पीना तो पड़ेगा ना। लेकिन अगर मेरे ड्रामा में ही प्यास बुझना नहीं है तो मेरे पास पानी ही नहीं होगा। तो ड्रामा में पुरुषार्थ है, इसका ये मतलब ये नहीं है कि पुरुषार्थ ड्रामा कराएगा, लेकिन ड्रामा में ही पुरुषार्थ है, इसलिए मेरे पास पुरुषार्थ करने की अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बात है कि समझ है। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है? बुद्धि, कि मुझे पुरुषार्थ समझ में आया, है ना। हो सकता है जब हम अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं तो कई बार मनुष्य कहता है मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन है है ना। हम ये भी नहीं समझ पाते कि विघ्न होना अपॉर्चुनिटी ना होना नहीं होता है। विघ्न है, पर उन विघ्नों को पार कर ले तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं उस पुरुषार्थ को कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बल है, बुद्धि है, समझ है। तो उसको बाबा कह रहा है कि पुरुषार्थ भी ड्रामा में नोंद है ना। देखो, अगर जो ब्राह्मण अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनको क्या चीज़ मोटिवेट करती है? उनकी अपनी समझ मोटिवेट करती है ना। मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनकर जो बात समझ में आती है वही आपका मोटिवेशन है, और वो आपको समझ में आती है, ये आपकी तकदीर है। क्योंकि किसी को अगर बात समझ में नहीं आती तो नहीं समझा सकते। अब समझ माना कोई इंटेलेक्चुअल समझ नहीं होती, रियलाइजेशन की बात होती है। अगर रियलाइजेशन नहीं है तो नहीं है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। तो जब हम मुरली सुनते हैं, एक तो मुरली तक पहुंचना, है ना, हमारे को इतना वो अंदर से आए कि हम पहले कोर्स करें, मुरली सुने, वो सारी मोटिवेशन हमारी तकदीर ही देती है हमें, वरना और कोई कारण नहीं है। कई ऐसे होते हैं, इतना अच्छा उनका कोर्स होता है, मतलब हम जब वो आना बंद कर देते हैं तो हम वंडर खाते हैं कि कहाँ पे कमी रह गई। इतनी रेगुलरिटी से, इतने अच्छे से कोर्स हुआ, हर प्रश्न का उत्तर मिला, हर चीज़ हुई, लेकिन उनको अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आई कंटिन्यू करें, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ड्रामा, जो आपका ड्रामा है ना, जो आपके अंदर नोंद है। हाँ,
वो सब कुछ नूंद है ना। जो जिन फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसी को तो ड्रामा कहते हैं ना। तो वो ड्रामा अनुसार होता है। तो जो हमें समझ आता है ना, ये हमारे पुरुषार्थ की नूंद है। और जब कोई बात समझ आ जाती है ना तो अंदर खिटखिट करती है ना। देखो जैसे सीप होती है ना, तो सीप में एक बूंद गिर जाती है या कोई चीज़ आ जाती है, फिर उसमें लेयर पे लेयर बनते बनते मोती बनता है। अब वो जो अंदर जो वो बूंद पड़ती है ना, वो समझ है। फिर वो समझ जो है वो अपने आप पुरुषार्थ में कन्वर्ट होती है। अगर कोई बात हमें समझ आ गई, हम नहीं करते हैं तो एक दिन नहीं करते, 2 दिन नहीं करते, लेकिन खिटखिट खिटखिट अंदर चलती रहती है। अंदर अंदर वो दिल खाती रहती है और फिर वो दिल खा खा कर हमें अल्टीमेटली वो करना ही पड़ता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये भी तुम्हारी पुरुषार्थ की नूंद है ड्रामा में। हाँ, सबका नंबरवार है, सबका ड्रामा सबका अलग अलग है, सबका पार्ट अलग अलग है, सबके अंदर वो है ना, वो किस चीज़ के लिए खिटखिट होती है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक बहन है, उसको वैसे उसको कोई क्रोध करेगी, दे अभिमान में आएगी, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी चीज़, आइसक्रीम चॉकलेट भी बाहर से खा ली तो उसको बहुत अंदर खिटखिट होती है ना, फिर सो नहीं सकती। तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ आपके तो ना सारे स्वर्ग के राजा ही आइसक्रीम चॉकलेट से ही मिलेंगे आपको। बाकी सारा पुरुषार्थ एक तरफ, आपका बस यही है कि जिस दिन आइसक्रीम चॉकलेट छोड़ दिया उस दिन आप नंबर 1 में चले जाएंगे, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब किसको किस बात में अंदर हलचल होती है वो कोई नहीं जानता। वही हमारा पुरुषार्थ की नूंद है ना। तो और बाकी आगे जो समझ आएगा फिर वो उसको करेंगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं इसको कहा जाता है, ये ड्रामा में हमारा पुरुषार्थ नूंद है। और जब वो पुरुषार्थ हम करेंगे तो हमें प्रारब्ध मिलेंगे। इसीलिए हम जब पुरुषार्थ की बात आती है तो हमें ड्रामा नहीं सोचना है, क्योंकि जब हम पुरुषार्थ से पहले ड्रामा सोच लेते हैं तो हम समझते शायद ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा में है तभी तो पुरुषार्थ की समझ आ रही है, तो उसको करना है। हमारा पुरुषार्थ सिर्फ इतना है कि मुझे जो समझ में आता है वो मुझे करना है। जो मेरी तकदीर में नहीं है वो मुझे समझ ही नहीं आता। एंड बिलीव मी, हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, समझना नहीं लिखा है ना। अगर समझेंगे और नहीं करेंगे तो सज़ा का रूप बन जाता है। अंदर अंदर सज़ा खाते हैं ना, फिर वो अंदर अंदर या तो अंत में सज़ाएं खाएंगे उसके लिए, या बीच में वो जो बातें हैं अंदर वो हलचल कर करके वो हमें पुरुषार्थ करा ही देते है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते। तो बाबा हमें कहते पुरुषार्थ बड़ा है, प्रारब्ध का आधार भी पुरुषार्थ है। हमें नहीं पता मेरी प्रारब्ध क्या है, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि मुझे आज ये समझ आ रहा है और ये मेरा ड्रामा है कि मुझे समझ आ रहा है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है जो हम कर रहे हैं उसको ना छोड़ना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि वो तो हमसे ड्रामा ने कराया ना, उसको कम से कम हम कंटिन्यू करते रहें इतना भी, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ छोड़ने वाली बात होती है ना। जो हम करने लगे, जो भी चीज़, चाहे अमृत वेला हो, चाहे रेगुलर क्लास हो, चाहे कोई सेवा हो, उसको बनाए रखना है ना, उसको वृद्धि को लाना धीरे धीरे, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो ये बाबा हमें कहते हैं। आज मैं ऐसे ही ड्रामा पर, क्योंकि ड्रामा की पॉइंट आई है, तो बाबा हमें ड्रामा के बारे में ये बताते हैं कि 1 सेकंड ना मिले दूसरे से
और एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तो एक का पार्ट ना मिले दूसरे से जब समझ आ जाता है तो कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है ना। हमें ये ठीक लगता है, हम ये करते हैं वो नहीं करते, या हम ऐसे करते हैं वो ऐसे करते हैं। जिसको ये बात समझ आ जाती है कि एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता, तो उसको कोई कंपैरिजन, कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म बंद हो जाता। बंद हो गया तो इसका मतलब अभी कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या करना है, विचार सागर मंथन करो, है ना। ये ड्रामा कितना वंडरफुल बना हुआ है कि एक भी आत्मा का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। अब देखो, साइंस हमें कहती है एक की फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलती, है ना। तो हम कभी भी उस पर क्वेश्चन करते हैं कि मेरी फिंगरप्रिंट उससे क्यों नहीं मिलती। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही आत्मा का ब्लूप्रिंट भी एक का दूसरे से नहीं मिलता। तो इस बात को भी, जैसे वो बात बुद्धि में बैठी है ना, ऐसे बिठा लो, तो फिर आप गलत, आप ऐसे, आप वैसे, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो इस पर बहुत चिंतन चलो। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अब जब हमें पता है कि एक सेकंड दूसरे से नहीं मिलता, तो हम परिवर्तन में इतना कारण क्यों ढूंढते हैं। कोई भी चीज़ परिवर्तन होती है तो वो सिर्फ परिवर्तन होता है, उसका कोई कारण नहीं होता, वो अच्छा या बुरा नहीं होता। इस सृष्टि का नियम है परिवर्तन। एक सेकंड दूसरे से नहीं मिल सकता। हम सारी जीवन नॉस्टैल्जिया में बिता देते हैं। कल ऐसा था, आज नहीं है, कल वो थे, आज नहीं है ना। कल ये था, आज नहीं है। अरे कल के जैसा नहीं होगा। कल जो था वो आज नहीं होगा, आज जो है वो कल नहीं होगा। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है ना। जो अभी है वो अभी है, अगले सेकंड नहीं होगा, और उसका कोई कारण नहीं होता। हमें उसमें जाना ही नहीं है ना। हमारी दिल कोई चीज़ को खाती है तो हमें ये समझना है कि ये मेरे सीखने का समय आया। मानो कोई बात हो गई, फिर आपकी दिल खाई कि ऐसा नहीं करते, ऐसा करते तो ठीक होता। तो वो आपका ड्रामा आपको उस समय वो शिक्षा दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो, ऐसा होता तो वो नहीं होता, वो ज़रूर होता। वो तो ड्रामा की नूंद है। बाकी जो शिक्षा मिली वो भी आपके ड्रामा में। वो दो इवेंट्स को सेपरेट कर दो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कोई घटना होती है जिसको हम दुर्घटना कहते हैं, है ना, जब कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो बाद में हम सोचते हैं अगर हम ये करते या ये नहीं करते तो ये बात नहीं होती। लेकिन आप कुछ भी करते, ये तो होता ही। आप कुछ भी करते यही होता। इसको समझ लो अच्छे से। और जो आपको समझ आया कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो आपके आगे के लिए है, पीछे के लिए कभी नहीं है। कोई भी शिक्षा पीछे के लिए नहीं है, आगे के लिए। हाँ, तो वो जो हम उसी को, तो उसको छोड़ना है। क्योंकि जितनी देर आप पास्ट में रह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप प्रेजेंट गंवा रहे हैं। आपके पास पुरुषार्थ के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए क्या है, सिर्फ ये एक सेकंड है। इसको आपने पास्ट में गंवा दिया, कितना बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान क्यों होता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो बुद्धि में बैठ नहीं रहा। इसीलिए
ज्ञानी के जीवन में, ब्राह्मण के जीवन में कोई रिग्रेट नहीं होती। हमारे जीवन में कोई रिग्रेट्स नहीं है। जब ड्रामा बना बनाया है, सेकंड बाय सेकंड वही होता है जो होना है, और एक सेकंड दूसरे से मिलता ही नहीं, तो किसी भी परिवर्तन के लिए आप खुद को जिम्मेवार क्यों समझते? वो तो ड्रामा अनुसार होता है, और जो शिक्षा मिली वो भविष्य के लिए, पास्ट के लिए नहीं। तो रिग्रेट करने वाला ब्राह्मण नहीं होता, उसको ड्रामा का ज्ञान नहीं समझ पाया। और दूसरी बात है, मैंने शुरू में जब मैं ज्ञान में आई, मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी थी, रीनेगोशिएट करना। जब सेकंड बाय सेकंड ड्रामा परिवर्तन होता है ना, तो आपको परिस्थिति के साथ एक संबंध जो बदल गया, उसके नए स्वरूप के साथ रीनेगोशिएट कैसे करें वो सीखना होता है। फिर से एक नई विधि से कैसे चले, है ना, क्योंकि सब कुछ बदलता है पर रहता है। परिवर्तन होकर भी तो वो सब कुछ है ना। तो उस परिवर्तित स्वरूप के साथ आप आत्मिक दृष्टि से खुशी शांति की अवस्था में कैसे चलें, वो एटीट्यूड आपको सेकंड बाय सेकंड सेट करना होता है ना। अब मान लो कल कोई बहुत सहयोगी था आपके जीवन में, आज नहीं है, लेकिन आज भी तो है ना, कोई चले थोड़ी गए, सहयोग करना छोड़ दिया, पर है। तो अगर आप अपनी एटीट्यूड की रीसेटिंग नहीं करेंगे तो आप इस बात में फंस जाएंगे कि ये वो नहीं है, और फिर आपके अंदर भी संकल्प नेगेटिव चलेंगे, वाइब्रेशन भी नेगेटिव होगी, कर्म भी नेगेटिव होगा। इसलिए वहाँ पर आत्मा के ज्ञान को लाकर, ड्रामा के ज्ञान को लाकर, फिर से अपनी शुभ भावना, शुभकामना, इस नए स्वरूप, नए संबंध के साथ हम कैसे चलें, उसमें लानी पड़ती है ना। क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग है, क्या, या तो मैं चाहता हूँ वैसा हो या ना हो, लेकिन वैसा भी नहीं है और है भी, है ना। तो जो है उसको रिजेक्ट करना, वो तो पाप हो जाता ना। तो जो है उसके साथ कैसे चलें फिर, तो उसके साथ रीनेगोशिएट करना आना चाहिए। वरना क्या होता है, अगर आप ये इनर वर्क नहीं करेंगे, अपनी एटीट्यूड की रीसेटिंग नहीं करेंगे, तो वो पाप कर्म बनता जाता है। इसीलिए हमें ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में बहुत अच्छे से बिठाना है ना। कल ये था, आज ये है, अब मुझे इस स्वरूप के साथ ऐसे चलना है ना। और ज्ञान योग के बल से, ऐसे नहीं कोई जिद से, नहीं वो नहीं चाहते तो हम ऐसे चलें, वो ऐसे, उनके कारण नहीं, अपनी अंतमति सुगति के लिए और बाबा से शक्ति लेते हुए। कोई परिस्थिति भी होती, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, कल बहुत अच्छा बिजनेस अच्छा था, धन अच्छा था, आज लॉसेस हो गए, कोई बात हो गई, तो इस समय भी, इस परिस्थिति में हम किस प्रकार से ज्ञान योग के बल से स्थिर, शांत, खुश होकर चल सके, उसको आपको धारण करना पड़ेगा। क्योंकि ये सिर्फ ड्रामा है, डजंट मीन एनीथिंग, लेकिन हम इतना उसमें मीनिंग अटैच करते हैं, है ना, ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, ये लॉस, ये गेन, ये है ना, ये नुकसान हुआ, ये फ़ायदा हुआ, कि उसमें हम फंस जाते हैं। तो ये है पुरुषार्थ, है ना। आज बाबा हमें पुरुषार्थ भी समझाते, सेवा भी समझाते। आज बाबा ने हमें हमारी सेवा समझाई। हमारी सेवा क्या है? बिगड़ी को बनाना सेवा है हमारी, है ना। बिगड़ी को बनाते हैं,
कि बिगड़ गई तो भाग जाते। मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा था, उसमें भंडारे में आग लग गई, माता खाना बना रही है, तो भंडारे में आग लग गई तो पिताजी बच्चे को लेके भाग गए, माता को वहीं छोड़ दिया, है ना। तो क्या होता है कि आजकल बिगड़ी को बनाना नहीं, बिगड़ गई तो उसको छोड़ के भाग जाओ, है ना। तो बिगड़ी को बनाना हमारी सेवा है। कोई भी कार्य बिगड़ जाए, संबंध बिगड़ जाए, कोई भी चीज़ बिगड़ जाए, है ना, ऐसा नहीं कि हम उसे सुधारना चाहते, नहीं, हम उससे कुछ नहीं चाहते, लेकिन हम उससे भागते नहीं, हम वहीं रहकर अपनी शुभ भावना, शुभकामना देते, है ना। और ड्रामा में जब परिवर्तन होता है तब जाते, भागते नहीं, ना। तो बिगड़ी को बनाना हमारी सेवा है, सर्व को सुख देना हमारी सेवा है ना। मुझे याद है एक ऑफिस में जब हम क्लास करते थे तो एक बहन थी, तो उसको मैंने कहा कि एक ऑफिसर थी एक, तो उसको भावना रहती थी बाबा के लिए, लेकिन उसको पहचान नहीं थी। तो मैंने उसको कहा कि जब भी सतगुरुवार होता है तो आते जाते एक बार उनको, है ना, थोड़ा नॉक कर दिया करो कि आज क्लास होगी, अगर आप आना चाहें तो आ जाएं। तो मुझे कहती मैं क्यों करूं? तो मैंने कहा ये सेवा है। कहती ये सेवा कैसे हुई, है ना। तो कई बार हम सेवा नहीं समझ पाते, किसी को संबंध संपर्क में रखना, किसी को सुख मिलेगा तो तब ना जब बाबा का परिचय मिलेगा, लेकिन परिचय ऐसे ही तो नहीं मिलेगा ना। पहले आप मीठा संबंध बनाएंगे, किसी को स्नेह की तार में जोड़ के रखेंगे, तब तो कल वो कोई प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे, कुछ करेंगे तो आएंगे। तो बाबा कहते सुख देना ये हमारी सेवा है, सुख देने के लिए संबंध में लाना, उस वृत्ति से संबंध में रखना, है ना, किसी को छोड़ नहीं देना। अभी देखो हम सेंटर पर रहते, कितने हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं, कितनों में हम रोज़ मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। क्यों करते हैं? संबंध में रखना, संपर्क में रखना। रोज़ एक पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं, तब तो कोई इनविटेशन भेजते हैं तो वो फिर देखते हैं ना उसे, फिर कोई कभी आता है। तो बाबा कहते इतना हमें, और ऐसे भी नहीं कि एक दिन में 50 मैसेज भेज दो, कितना करना है, कैसे करना है कि आत्मा डिस्टर्ब भी ना हो, संबंध भी बना रहे, अपना भी समय संकल्प जाया ना हो। तो बाबा कहते सुख देना, सुख देना हमारी सेवा है। किसी को योग्य और योगी बनाना, योग्य बनाना भी सेवा है ना। किसी को कोई काम नहीं आता, कोई कला नहीं है ना, तो वो भी सिखाना, किसी को भोजन पकाना सिखाना, सफाई करना सिखाना, कोई भी चीज़ जो सेवार्थ यूज़ हो सकती है, वो कला, वो गुण सिखाना, ये भी योग्य बनाना भी सेवा है। सिर्फ जो योग्यता है वो सेवा में लगे ऐसा नहीं, किसी को योग्य बनाना। आजकल दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ क्या है? किसी को ट्रेन करना। तो ट्रेन करना सेवा है ना हमारी, तो ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। योगी बनाना सेवा है, योग्य बनाना भी सेवा है ना। योगी भी बनाना है, आत्मा को ज्ञान योग का भी रास्ता दिखाना है, योग्य भी बनाना है ताकि वो बाबा के कुछ काम आ सके, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं अपकारियों पर उपकार करना, क्योंकि जो अपकारी होता है वो सिर्फ आपके साथ अपकारी नहीं होता, सबके साथ होता है, उस पर कोई उपकार नहीं करता। इसीलिए तो ये विशेष साइकिल चला आता है ना। तो बाबा कहते उन पर कौन उपकार करेगा, तो आप करो
है ना, कड़वा बोलने वाला, उल्टे कर्म करने वाला, उस पर कोई रहम नहीं करता। तो जब यहाँ आए हम भी सोचे सब अच्छे अच्छे रहें, है ना, आपके संबंध संपर्क में आए, आप भी कहें नहीं इनमें तो कोई गुण नहीं है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे नहीं। अपकारी पर उपकार करना हमारी सेवा है। और फिर बाबा हमें कहते समय पर सहयोग देना, समय पर जिसको जो सहयोग चाहिए वो देना, है ना। अब हम पहले देखें कि क्या हम ब्राह्मण परिवार में जहाँ हम इतनी पालना लेते हैं, क्या हम यज्ञ में समय पर सहयोग दे पाते हैं? अगर हम वो भी नहीं कर पाते, है ना, ना यज्ञ को सहयोग दे पाते समय पर, ना निमित्त को दे पाते, तो फिर अन्यों को तो क्या ही देते होंगे, है ना। कई ऐसे होते अच्छे समय पर साथ देते हैं, पर जैसे ही कोई भी बात आती है तो सबसे पहले फरार हो जाते, है ना। तो मुश्किल समय पर तो सहयोग देना होता है ना, ज़रूरत के समय पर सहयोग देना होता है। तो बाबा कहते समय पर सहयोग देना। हम कितनी क्लासेस इस बात पर कराते हैं कि जब बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, कोई गलती कर देते हैं तो उस समय पर उनको सहयोग चाहिए, लेकिन माता पिता भी उस समय क्या करते, उनको डांट लगाएंगे, फटकार लगाएंगे, है ना, उनको 2 थप्पड़ भी लगा देंगे। तो उस समय पर जब शक्ति चाहिए, स्नेह चाहिए, वो समय पर सहयोग ही नहीं मिलता। तो बाबा हमें कहते हर आत्मा को या बाबा के कार्य को क्या सहयोग चाहिए वो पहचान कर उस समय पर दे पाना, ये हमारी सेवा है। तो ये तो बाबा कहते सेवा, जो हमारा मूल कार्य है वो क्या है। और फिर बाबा कहते कोई भी सेवा, चाहे स्थूल में भी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको सच्ची लगन से करना, काम उतारने के लिए नहीं कर देना, है ना। कई ऐसे होते बस काम उतार दे। मुझे याद है एक सेंटर से एक बहन आई तो मुझे कहती कि हमारी दीदी हमसे नाराज़ है। तो मैंने कहा कि क्यों नाराज़ है? तो कहती कि पर्दे धोने थे, सेंटर के पर्दे थे, तो दीदी ने वो पर्दे मुझे दे दिए धोने के लिए। तो मैंने उनको वॉशिंग मशीन में चला दिया, तो वो पर्दे अच्छे थे, वो ख़राब हो गए। तो दीदी उस दिन से मुझसे बात नहीं करती। तो मैंने कहा पर आपने वॉशिंग मशीन में क्यों चलाया? तो मुझे कहती उन्होंने कुछ कहा नहीं कि इसको ऐसे धोना है, ऐसे धोना है। तो मैंने कहा आपने पूछा भी तो नहीं ना, आपको पूछना चाहिए था। तो कहती नहीं, उन्होंने दिया, मैंने धो दिए। तो मैंने कहा तो क्या किया? है ना, अब धुलाई में तो कितना खर्चा होता, कुछ भी नहीं, लेकिन उसको आपने जो डैमेज हुआ उसमें इतने सारे पर्दे का नुकसान हो गया ना। तो आप सोचो कई बार क्या होता है, ना पूछेंगे, ना कोई अपनी अक्ल लगाएंगे, ना रिसर्च करेंगे, बस ऐसे ही काम उतारने की तरह काम उतार देंगे। तो बाबा कहते हैं ये कोई लगन वाली सेवा नहीं हुई। सेवा माना हम किसी चीज़ को बेहतर बनाए ना। अगर सेवा करते हम नुकसान कर दें तो फिर क्या है? और नुकसान होता क्यों है? क्योंकि अंदर वृत्ति में अलबेलापन है। वृत्ति में जब अलबेलापन होता है ना, ये काम उतारने वाली भावना होती है। सेवा कर हम कुछ श्रेष्ठ बनाए, वो भावना नहीं होती, तभी ये नुकसान होते हैं। क्योंकि देखो सेवा में बाबा बहुत टचिंग देता है। मैंने तो ऐसे अनुभव किया है कि जब राइट एटीट्यूड से आप सेवा कर रहे हो तो आप कहीं गलती भी करने जा रहे होंगे ना, बाबा हाथ पकड़ लेता है वहाँ, और आप वहाँ पर आप पूछ लेंगे और वो बात ठीक हो जाएगी। लेकिन जहाँ काम उतारने की वृत्ति होती है ना, वहाँ काम और उतरता नहीं, और ही बोझ चढ़ता है। तो बाबा कहते इस वृत्ति से सेवा नहीं करनी।
दिल से, लगन से सेवा करनी होती, और खासकर स्थूल सेवाओं में बहुत लगन चाहिए। फिर बाबा कहते हैं चिड़चिड़ापन ना हो, है ना। जो कहते थक जाते तो चिढ़ने से क्या ठीक हो जाता है? जो करना है वो तो करना ही है ना। आपको जब चाहिए ब्रेक मिले, आपको जब चाहिए नींद मिले, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये कहीं नहीं होता। सेवा में क्या, आप गृहस्थ में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी नहीं होता ये। जब आप चाहो तब सो, जब आप चाहो तब नींद करो, ऐसा नहीं होता। जब आप चाहो तब आपको ब्रेक मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो चिड़चिड़ाना नहीं होता, धैर्यता रखनी होती है ना। और अपने टाइम टेबल को उस प्रकार से मैनेज करना होता है। जब आपको मालूम है कि ये मेरी सेवा है, मुझे करनी है, तो फिर अपने आप को उस प्रकार से तैयार करो, अपने टाइम को, माइंड को इतना फ्री करो कि आप चिड़चिड़े ना हो। ये भी एक समझ की बात होती। बाबा कहते सेवा में चिड़चिड़ापन, काम उतारना, ये कोई लगन की सेवा नहीं हुई, है ना। और ही क्या होता, उसमें वायुमंडल को भी बोझ चढ़ा है, उसका भी नुकसान होता, प्लस वैसे स्थूल नुकसान भी हमारे हाथों से होते हैं। तो ये है। फिर बाबा आज हमें सज़ाओं के बारे में भी बताते हैं, है ना, कि सज़ा किस किस प्रकार से मिलती है। तो अंत में तो सज़ाएं कैसे मिलेंगी? धर्मराजपुरी में, सूक्ष्मतन में, है ना। सूक्ष्मतन में सज़ाएं कैसे होती हैं? स्थूल भोगना सूक्ष्म शरीर से अनुभव करेंगे। एक बार बाबा ने ये एक दृश्य दिखाया था कि सज़ाएं कैसी होती। तो एक माता को इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो जो माता थी उसने सूक्ष्म सज़ाओं में कोड़ों की मार सही, और वो कोड़ों के निशान और वो पेन यहाँ जिसे दिखाई देता था, है ना। फिर बाबा ने कहा कि ये जो मार है, अभी ये तो एग्जाम्पल दिखाने के लिए ये सज़ा मिली ना, तो ये फिर अंत में उतनी कम कर देंगे माता की, क्योंकि वो जो खाता है वो तो फिर ऐसा नहीं है ना कि यहाँ भी खा लिया फिर वहाँ भी सज़ाएं खाएं। लेकिन सूक्ष्म सज़ाएं ऐसी होती है ना, कि सूक्ष्म शरीर है। आपने अनुभव किया है ना, कभी स्वप्न में बहुत प्यास लगी और स्वप्न में ही प्यास बुझ गई, होता है ना। बहुत प्यास लगी फिर बुझ गई। तो कैसे बुझती है? सूक्ष्म शरीर से प्यास भी बुझती। सूक्ष्म शरीर से बहुत कुछ होता है। आप सूक्ष्म में जो अनुभव करते हैं, मानो आपने किसी चीज़ का स्वाद चखा स्वप्न में, वो स्वाद आपकी स्मृति में रहता है। तो वो कैसे होता है? सूक्ष्म शरीर से होता है ना। स्वप्न में तो स्थूल शरीर नहीं चख रहा, तो सूक्ष्म चख रहा है, लेकिन वो जो अनुभव है वो स्मृति में जैसे कोई चीज़ साकार में की हो ऐसे अंकित होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सूक्ष्म शरीर से सजाएं मिलेंगी अंत में, लेकिन उसका अनुभव वैसा ही होगा जैसे स्थूल में सजाएं मिलती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे सजाओं का पात्र हमें नहीं बनना है ना। हमें अभी योग बल से अपने सारे कर्म के खाते यहीं चुक्त कर देना है। अंत में हमें जाकर कहीं कोई सजाएं नहीं खानी। तो ये पहली चीज़ सजाओं के बारे में। दूसरी बाबा कहते हैं सजाएं मिलती गर्भ जेल में। गर्भ जेल में धर्मराज का साक्षात्कार होता है और सारे धर्मराज क्या लेकर आता है? अपने ही कर्मों का लेखा जोखा। जब आत्मा एक शरीर छोड़कर गर्भ में प्रवेश करती है तो उस समय आत्मा में देह अभिमान नहीं होता, वो देहभान देह अभिमान से मुक्त होती।
तो जब देह अभिमान से मुक्त होती है तो उस समय पर उसको पाप पुण्य समझ में आता है। जब देह अभिमान में होते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन देह अभिमान से जब मुक्त होती है आत्मा गर्भ में तो उसको ठीक समझ में आता है कि ये मैंने पाप किया, ये पुण्य किया, है ना। और फिर ये आता है किस चक्कर में मैंने ये कर दिया। तो जो पिछले जन्मों के सारे जो कर्म हैं, आप विचार करो, हम लोभवश, मोहवश, विकारवश क्या क्या कर्म करते हैं, लेकिन जब वो हमारे सामने दिखाए जाएं, जब हम उस जोन में नहीं हैं, उस माइंड स्पेस में नहीं हैं, तो कैसा लगता है। मनुष्य विकारों के वश ऐसे कर्म करता है जिसका कोई वीडियो बनाकर रिलीज़ कर दे तो शर्मिंदा होता है। क्यों शर्मिंदा होता है? क्योंकि जब नशा चढ़ा तब तो होश नहीं आया ना। जब नशा उतर गया तब पता चलता है ये मैंने क्या कर दिया। अब जिस चीज़ को सबके सामने देखने में बुरा लग रहा है वो कर्म करने में क्यों नहीं बुरा लगा? क्योंकि उस समय विकारों का नशा चढ़ा हुआ है ना। मैंने एक भाई थे तो मुझे कहते कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो मैंने कहा कोई झूठा चीज़ बना के ब्लैकमेल कर रहा है। कहते नहीं। तो मैंने कहा जब करते हुए खराब नहीं लगा, अभी क्यों लग रहा है, जाओ फेस इट। तो कहते नहीं वो दीदी अब मैं तौबा तौबा करता हूँ, मैं अगली बार नहीं करूँगा। मैंने कहा नहीं जी, आप अगली बार भी करेंगे, इसीलिए आप अभी सज़ाएं खाएं, बेटर है। क्योंकि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे आपका संस्कार बदले। जब आपकी योग नहीं, मुरली नहीं, तो अगली बार आप कैसे नहीं करेंगे? जब आप वही हैं तो आपका कर्म भी वही रहेगा। तो अभी जो हो रहा है ना, हो जाने दो, तब शायद आप अगली बार नहीं करेंगे। तो मुझे कहते हैं बाबा को बोलो दीदी, बाबा को बोलो। मैंने मेरी थोड़ी सुनेगा बाबा। आप जाओ और बोलो, जो बोलना है बोलो अपने बाबा को, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार हो जाने दो जो हो रहा है ना, तब अगली बार और नहीं करेंगे। तो जब गर्भ जेल में भी होते हैं तो सज़ाएं खाते हैं, और सज़ा कुछ नहीं होती, अपने ही पिछले कर्म। जब देह अभिमान में नहीं है तब जब वो उसका चिट्ठा सामने आता है तो बहुत लज्जा आती है। और आत्मा क्या कहती है ना, मुझे निकालो, मुझे छुड़ाओ, मैं दोबारा नहीं करूँगा। फिर है ना, फिर जब जन्म होता है तो जैसे ही मुख खुलता है, वाणी में आने लगी आत्मा, फिर से पाप कर्म शुरू होते हैं, वहाँ से देह अभिमान फिर से शुरू हो जाता है। तो ये भी दूसरा स्वरूप है सजाओं का। तीसरा स्वरूप बाबा कहते शारीरिक भोगना, है ना, शरीर का जो कष्ट होता है ये भी। लेकिन देखो इसमें हमें ये समझना है कि 63 जन्म पाप तो किए ही हैं तो होगा ही, ये तो ज्ञान है ना। तो शारीरिक भोगना भी सजाओं का रूप है। अच्छा, बाबा इमोशनल पेन को सजाएं नहीं कहते, समझे? ये जो हम कहते हैं हमें धोखा मिल गया, हमें दुख मिल गया, तो बाबा कहते मत लो। दुख हुआ है ना, दर्द हुआ, वो सजा है, शरीर का दर्द। लेकिन दुख हुआ ये अज्ञान है। दुख और धोखे का जो अनुभव है वो सजा नहीं है, वो अज्ञान है। हाँ, पेन इज मैंडेटरी, सफरिंग इज अ चॉइस। पेन सजा है, सफरिंग सजा नहीं है। सफरिंग चॉइस है। हमने जो सफरिंग को अनुभव किया वो हमारी अपनी चॉइस है, हमने अपने संस्कारों के वश अनुभव किया। और अगर हम अपनी वृत्ति को बदल लें,
अगर हम ड्रामा के ज्ञान को धारण कर लें, आत्मा के पार्ट अलग अलग हैं, डजंट मीन एनीथिंग, इसको अनुभव कर लें, आप कभी इमोशनल पेन फील नहीं करेंगे। ज्ञान आपको इमोशनल पेन से फ्री कर देता है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो सजाएं होती हैं, शारीरिक पेन, इसको तो आपको सहना पड़ता है, क्योंकि ये तो आप, दिस इज़ नॉट ऑप्शनल ना, ये तो है। अब दर्द है तो सहन शक्ति तो यूज़ करनी पड़ती है ना। उसमें भी बाबा हमें कहते हैं अशरीरीपन का अभ्यास बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आत्मा पेन को अनुभव कर रही है। तो अगर आत्मा बाबा की याद में न्यारी हो जाए तो शरीर का पेन भी बहुत ईजिली हैंडल कर लेंगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं इमोशनल पेन सज़ा नहीं है। इमोशनल पेन तो हमारे अपने अज्ञान के कारण है। और एक सज़ा है जो हमें ब्राह्मण जीवन में मिलती है। वो कौन सी सज़ा है? अवस्था का गिर जाना। जब हमारी अवस्था, जो हमारी श्रेष्ठ अवस्था, कल बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण जीवन का मेडल है श्रेष्ठ स्थिति। तो जब वो मेडल गले से उतर जाता है तो वो जो श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाना, अतीन्द्रिय सुख, निश्चिंतता, है ना। बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या, अचल अडोल स्थिति, एक रस अवस्था का अनुभव, वो जो ब्राह्मण जीवन की गिफ्ट है उसको अनुभव ना कर पाना, ये अवज्ञाओं के बोझ से सज़ा होते हैं। क्योंकि हम अवज्ञा करते हैं, हम श्रीमत पर नहीं चलते, तो ये वाली सज़ा हमें अनुभव होते हैं। लेकिन इस सज़ा से भी अगर हम उभर जाएं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में तो हम जो चाहे कर सकते हैं, बाबा साथ है। तो जैसे ही ये सज़ा अनुभव होने लगी ना, इसको पहचानना कि अवस्था गिरी माना मुझे सज़ा मिल रही। ब्राह्मण जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं माना सज़ा है। तो उसको एकदम से करेक्ट कर देना, फिर से बाबा के ज्ञान योग बल से, पुण्य के खाते से अपनी स्थिति को ठीक करना। तो ये है सज़ाओं की बात। अच्छा, ओम शांति।